बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बीबी पाक दामन दरबार को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा। मोहसिन नकवी ने तज़ीन आराइश और तोसी प्रोजेक्ट का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला ने मज़ार की तज़ीन आराइश के आला मेयार को सराहा। वज़ीर आला ने मजदूरों और आर्किटेक्ट नैयर अली दादा की टीम से मुसाफा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मनसूबे पर काम करने वाले मजदूरों को शाबाश दी। मज़ार के तामीराती कामों में आला मेयार को यकीनी बनाया गया है, जबकि निगरान वज़ीर आला ने कहा कि 12 मुहर्रमुल हराम तक मज़ार का भलाई हिस्सा भी मुकम्मल हो जाएगा। इस हवाले से उन्होंने मज़ीद क्या कहा, जान लेते हैं अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने क्योंकि महकमा मवासलात को और कॉन्ट्रैक्टर्स को टास्क दिया था कि यकम मुहर्रम तक बीबी पाक दामन दरबार जो है उसका जो तस्हीह एक मंसूबा है और तज़ीन आराइश का जो काम है वो मुकम्मल कर लिया जाए, तो उसी डेडलाइन के मुताबिक आज जो है वो प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया गया। अब इस पर वज़ीर आला पंजाब ने इस प्रोजेक्ट का आज तफसीली मुआयना किया और बीबी पाक दामन दरबार पर जो है वो हाजिरी भी दी और फातह भी की। तो वज़ीर आला पंजाब ने इस मौका पर जो आर्किटेक्चर हैं इस प्रोजेक्ट के नैयर अली दादा और साथ ही महकमा मवासलात और उनकी टीम और वज़ीर आला पंजाब ने वर्कर्स के साथ जो दिन रात इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उनके साथ जो है वो मुसाफा किया और उनको शाबाश दी। तो वज़ीर आला पंजाब ने इस मौका पर तामीराती काम को जो है वो सराहा और महकमा मवासलात की टीम की को जो है वो खराज तहसीन पेश किया कि उन्होंने एक बरवक्त प्रोजेक्ट जो है वो उसको बीबी पाक दामन दरबार का एक भलाई हिस्सा जिसका तामीराती काम जो है वो 5% अभी बाकी है उसको 12 मुहर्रम हराम तक जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में जो एक म्यारी तामीराती काम है वो किया गया और इसमें आर्किटेक्चर और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका वाज़ह किरदार है। तो इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब के साथ उलमा अकबर नासिर और आगा कदर बाश जो सूबाई वज़ीर हैं सैयद असफर अली नासिर शाह वो भी मौजूद थे और CCP लाहौर, कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर और आला दीगर हकाम जो है वो भी मौजूद थे। जी ठीक है अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। यूनान कश्ती हादसा, 15 पाकिस्तानियों की मैयतों की शनाख्त मुकम्मल हो गई। कतर एयरवेज़ की परवाज़ QR 608 के ज़रिए 3 मैयतें लाहौर पहुँचा दी गई हैं। 3 पाकिस्तानियों की मैयतें यूनान से दोहा और फिर लाहौर लाई गई हैं। अब्दुल वाहिद और सुफियान अब्बास की नासिर की मैयतें लाहौर लाई गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यूनान किश्ती हादसे में वफात पाने वाले 15 पाकिस्तानियों की मैयतों की शिनाख्त मुकम्मल हो गई है, जिनमें से 3 मैयतें हैं वो आज लाहौर पहुंच गई हैं। मैयतें जो हैं वो कतर एयर की परवाज़ QR 608 के जरिए है वो लाहौर पहुंची हैं, जबकि मैयतें हैं वो निज़ाम से बगैर दोहा और दोहा से लाहौर है वो लाई गई हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन फाउंडेशन की जानिब से उनके नुमाइंदों ने मैयतें हैं वसूल करके वर्षा के हवाले है वो कर दिया है। मैयतों को OPF की एम्बुलेंस के जरिए आबाई इलाकों में है वो रवाना किया गया है, जबकि अब्दुल वाहिद और सुफियान अब्बास नामी जो पाकिस्तानी की मैयत है वो गुजरात के लिए, जबकि नासिर अली की मैयत है वो कुशावाला के लिए रवाना की गई है। जबकि जराये के मुताबिक 22 जुलाई को मजीद 6 मैयतें, जबकि 25 जुलाई को जो है वो 2 मैयतें हैं वो लाहौर लाई जाएंगी। जी ठीक है सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। शुगर माफिया बेलगाम फिर से बढ़ा दिए चीनी के दाम। शहर में चीनी 10 रुपये महंगी, फी किलो चीनी की कीमत 160 रुपये तक जा पहुंची। शहरियों को खरीदारी में मुश्किलात। शहर की ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 5 से 10 रुपए मजीद इजाफा हो गया, जिसके बाद गुलबर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 150 से 155 रुपए तक फरोख्त होने लगी। धर्मपुरा और मुल्हिका इलाकों में चीनी के नग 160 रुपए किलो तक पहुंच गए। लाहौरियों ने आटे के साथ साथ हुकूमत से चीनी की कीमतें भी कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। शहरियों का कहना है पहले आटे की कीमतों ने चकरा कर रखा हुआ है, अब चीनी की मिठास भी कड़वी लगनी शुरू हो गई है। अवाम इतनी महंगी चीनी खरीदने की सख्त नहीं रखती। चीनी आटे की कीमतें महंगी होगी, 1500 रुपया कमाते हैं भाई, शाम को बचता नहीं। ये महंगाई के ऊपर इनकी मेहरबानी है जो कुछ हम पे कुछ आसान कर दे, ये खाने पीने वाली अशियात कम कर दें। एक दुकान पे 140 से ये एकदम 150, 155, 160, यानी मैं हैरान इस बात पे हूँ कि अगर मॉनिटरिंग हो तो ये चीज़ कहीं ना कहीं रुक जाए। खाली आटा चीनी तो ठीक है, वो हम लेते हैं, मेन चीज़ है, जितना मर्जी कमा लो, सुख चैन नहीं ले सकते।
यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ के दरवाजे बंद। सस्ते स्टोरों से चीनी, गायब आटा और घी ढूंढने से नहीं मिलता। शदीद गर्मी और हब्स में ख्वातीन और मर्द आटे के हसूल के लिए ख्वार होते रहे। शहर में गुर्बत में इजाफे से यूटिलिटी स्टोरों पर अवाम का रश लग गया। यूटिलिटी स्टोर पर राशन की खरीदारी के लिए अवाम का जमे गफीर लगने लगा। ताजपुरा स्कीम यूटिलिटी स्टोर के बाहर शहरियों की लंबी कतारें लगी रहीं। शदीद गर्मी और हब्स में ख्वातीन और मर्द आटे के हसूल के लिए ख्वार होते रहे। उनका कहना था आटा कम, सार्फिन ज्यादा होने से सबको आटा नहीं मिलता। उनको चाहिए कि स्पेशल गाड़ी खड़ी करके ना देना चाहिए। अभी हमें बाहर से 1430 रुपये का तोड़ा मिल रहा है और यहाँ ये 650 रुपये के दे रहे हैं, लेकिन ये अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये है ना, देखें लाइनें और कितनी गर्मी है। अभी एक बंदा बेहोश भी हुआ इधर। यूटिलिटी स्टोरों पर दालों की किल्लत भी बरकरार है। 2 किलोग्राम चावल की कीमत 580 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। धूप और गर्मी में कतारों में लगे शहरियों का कहना था ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर पर दालों और चावल की कीमतों का मामूली फर्क रह गया है। हुकूमत सब्सिडी की शरह बढ़ाए। महंगाई का तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, हम ये हमारी वजह से इन्होंने महंगाई कम करनी है ना इन्होंने कोई रिलीफ देना हमें। लेकिन कम से कम इनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये हम लोगों के सुकून से तो रहने दें, काम तो करने दें हमें। अब काम छोड़ कर हम आए कि ये स्टोर पे सस्ता आटा है, लेकिन ये भी नहीं पता मिलना है कि नहीं मिलना। चीनी तो है ही नहीं, जो मिल ही नहीं रही। शहरियों का मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर के बाहर कतारों में लगे धूप में सड़ते रहते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर साइबान लगाए जाएं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। FCA की मद में बिजली 1 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के माह के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। CPPA ने 2 रुपये 5 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। नेपरा ने 5 जुलाई को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत की थी। इतलाक तमाम सार्फिन मासवाए लाइफलाइन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर होगा। इजाफे के इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी नहीं होगा। तनख्वाहों में इजाफा करो। पंजाब में पेंशन विफाक के मुताबिक की जाए। जिना अस्पताल के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। ज़ेरे तमाम इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज एंड जिना अस्पताल के मुलाजमीन ने तनख्वाहों, पेंशन में इजाफा और दीगर मुतालबात के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते के नारों से एहतजाज का आगाज किया। एहतजाज में यंग डॉक्टर एसोसिएशन और यंग नर्स एसोसिएशन ने भी शिरकत की। मरकजी और सूबाई सदर एपका हाजी अरशाद ने ऐलान किया कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मुहर्रमुल हराम के एहतराम में 10 मुहर्रम तक सड़कों पर नहीं आएंगे, मगर तब तक पंजाब भर में कलम छोड़ हड़ताल जारी रखेंगे। हम मुतालबा कर रहे हैं कि तनाव और पेंशन में इजाफा वफाक और दीगर सूबों के बराबर किया जाए। अगर ये मुतालबात हमारे मंजूर न किए गए तो 10 मुहर्रम तक हमने सड़कों पर एहतराम मुहर्रम में न निकलने का फैसला किया है। लेकिन महकमा जात में मुकम्मल तालाबंदी, एहतजाजी जलसे जैसे आज हो रहा है, ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में होते रहेंगे। YDA के सदर और YNA की सदर जाहिदा हुसैन ने कहा कि हम ग्रैंड हेल्थ अलायंस का हिस्सा हैं, इसलिए हम भी इस एहतजाज में शरीक हैं और कलम छोड़ हड़ताल की हमायत करते हैं। ये जितने भी लोग मौजूद हैं, स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, जिसमें एपका की यूनियन, नर्सिंग यूनियन और दूसरे जितने भी लोग हैं, ये ग्रैंड हेल्थ अलायंस एक हमारा झंडा है जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं। सब के सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस 1-2 साल पहले बना था MTI डेज में, वो अब हम ऐसे ही ऐलान करते हैं पूरा ग्रैंड हेल्थ अलायंस पूरे हस्पताल का अलग-अलग से है, जिसके अंदर एपका, पैरामेडिक्स, नर्सिस, YNA और सारे जगह हम इनके साथ हैं। जैसा वो कहेंगे, मतलब 10 मुहर्रम तक जो है वो काम नहीं करेंगे। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने ऐलान किया कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे तब तक पंजाब भर में एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अजमत अवान, सिटी 42। पेट्रोलियम डीलर्स का 22 जुलाई को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। हफ्ते को पेट्रोल की सप्लाई बंद करने का फैसला। सदर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन चौधरी इरफान की साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीलर्स का मार्जिन 5% करने और पेट्रोल की गैर कानूनी स्मगलिंग रोकने का मुतालबा। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अहदेदारों ने दरोगावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हफ्ते से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा इस वक्त प्रॉफिट मार्जिन 2.5% है। इस मार्जिन में मुलाजमीन की तनख्वाहें, यूटिलिटी बिल्स और दीगर इखराजात पूरे नहीं होते। ऐसे हालात में कारोबार और डीलर्स की माशी बका मुमकिन नहीं। 2 अब जो हमें मिल रहा है वो 2.40 है, 5% नहीं मिल रहा। अगर कीमत कम होगी तो हमारा मार्जिन कम हो जाए, अखराजात हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अब जो मजबूरन चेयरमैन साहब ने ये 6 बजे
22 तारीख को हफ्ते वाले दिन सुबह 6 बजे पंप बंद करने का ऐलान कर दिया है। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ये है, चेयरमैन साहब का जो हुक्म है वो पूरे सारे सूबे जो हैं उसको पाकिस्तान के वो सारे उस पर बिल्कुल यक आवाज़ है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के ओहदेदारान का कहना था हुकूमती वज़रा ने गुज़श्ता साल डीलर्स का मुनाफा 6% करने का वादा किया, मगर वो वादा 1.5 साल गुजरने के बावजूद वफा ना हो सका। ईरानी डीजल और पेट्रोल की स्मगलिंग ने पेट्रोलियम डीलर्स को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है। हमारा मेन जो पॉइंट ऑफ एजेंडा है वो है हमारे डीलर्स मार्जिन। उसके ऊपर हम लोगों की काफ़ी देर से एक कोशिश चली आ रही है। सन 1999 में हम लोगों का गवर्नमेंट से एक एग्रीमेंट तय पाया था, जिसके मुताबिक हमें उन्होंने 6% मार्जिन ऑफ द रिटेल प्राइस उन्होंने हमें देना था। वो जो टाइम गुजरता गया, तकरीबन 2004 में वो 6 से उन्होंने 4% किया, और 4% के बाद अब जो मौजूदा मार्जिन है वो हमें उन्होंने 2.4% पे फिक्स कर दिया है, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स इरफान इलाही, सदर लाहौर चौधरी नुमान मजीद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जहांज़ेब मलिक समेत दीगर मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अस्पतालों की वेस्ट मैनेजमेंट का मंसूबा, सरकारी टीचिंग अस्पतालों के फुजले को ठिकाने लगाने के मंसूबा तश्कील। वेस्ट मैनेजमेंट के मंसूबे पर 2 अरब लागत का तखमीना। अस्पतालों का वेस्ट ठिकाने लगाने के लिए रवा माली साल में 1 अरब रुपये मुख्तस। सरकारी अस्पतालों के फजले को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट का मंसूबा तश्कील दे दिया गया। सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल के वेस्ट मैनेजमेंट मंसूबे पर 2 अरब रुपये लागत का तखमीना लगाया गया है। सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल का वेस्ट ठिकाने लगाने के लिए रवा माली साल में 1 अरब रुपये मुख्तस कर दिए गए हैं। इस मंसूबे के तहत सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल से मुख्तलिफ फजले को महफूज तरीके से तलफ करने का फुल प्रूफ सिस्टम मुतारफ करवाया जाएगा और हॉस्पिटल वेस्ट की चोरी और रीसाइकलिंग के इम्कानात को ख़त्म किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का पासपोर्ट्स की तजदीद का अमल ऑनलाइन करने का फैसला। पासपोर्ट की तजदीद के लिए डिजिटल तस्वीर और कौमी शनाख्ती कार्ड लाजमी करार। फीस मुकर्रर होने पर प्रोजेक्ट को बाकायदा तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। ऑनलाइन पासपोर्ट्स की डिलीवरी बजरिया डाक की जाएगी। के मुताबिक पहले से बने हुए पासपोर्ट्स की सिर्फ तजदीद ऑनलाइन कराई जा सकेगी, जिसमें इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और नादरा के बाहमी इश्तराक से अमल को मुकम्मल किया जाएगा। पासपोर्ट की ऑनलाइन तजदीद के लिए फीस अभी मुकर्रर नहीं की गई। ज़राए का कहना है कि फीस मुकर्रर होने पर प्रोजेक्ट को बाकायदा तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा, जबकि ऑनलाइन पासपोर्ट्स की डिलीवरी बजरिया डाक की जाएगी। ज़राए के मुताबिक तजदीद के लिए डिजिटल तस्वीर और कौमी शनाख्ती कार्ड लाजमी करार दिया गया है। फीस की अदायगी के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकेगा। नए पासपोर्ट के लिए साइलिन को दफातर जाना होगा। लाहौर पुलिस का इंतजामी ढांचा तब्दील। CIA विंग को इन्वेस्टिगेशन विंग से अलहदा कर दिया गया। IG के मुताबिक CIA विंग DIG रैंक के मातहत काम करेगा। CIA विंग में 3 SPs और 7 DSPs के तकर्रुर तबादले। के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ काम करने वाला CIA अब DIG रैंक के मातहत काम करेगा। IG डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि SSP कैप्टन रिटायर्ड लियाकत CIA की बतौर DIG सरबराही करेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का कला कमा करने के लिए जल्द पंजाब भर में मुहिम शुरू करेंगे। 4 SPs और 20 DSPs रैंक के अफसरान CIA में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक उमियाना ने स्टैंडिंग ऑर्डर भी जारी कर दिया। IG पंजाब ने अहकाम जारी करते हुए फुरकान बिलाल को SP CIA लाहौर नॉर्थ, जबकि आफ्ताब अहमद को SP CIA लाहौर साउथ तैनात कर दिया। इमरान करामत बुखारी को SP CIA एडमिन एंड IT लाहौर, फहीम जफर को DSP लीगल CIA लाहौर, कदीर अहमद को DSP सिटी CIA रिपोर्ट करने का हुक्म दिया। एक ऑपरेशन हो रहा है मिसाल तौर पर कच्चे में, वहाँ पे हनी ट्रैप हो रहे हैं लोग जेलम से, साहिवाल से, सरगोदा से, तो वहाँ मुतलका DSPs की आपस में कोऑर्डिनेशन एक हद तक ही हो सकती है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पे हम इसको पूरे पंजाब में भी ऑर्गेनाइज करेंगे, जिस तरह काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हुआ, और उसमें हमारी जो नफरी फजूल ड्यूटियों के ऊपर लगी होती है हमने वो विड्रॉ की है, लाइक अनड्यू सिक्योरिटी ड्यूटीज़, अनऑथराइज्ड गार्ड्स, और इन तमाम को विड्रॉ करके इन बंदों को हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके एक CTD की तरह का प्रोविंशियल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का महकमा भी इंशाअल्लाह ताला कुछ ही अरसे में शुरू। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर में सरमई बादलों का राज, काली घटाएं वक्फन
वक्तन फवक्तन बरस रही हैं, जबकि महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की भी पेशगोई कर दी है। आसमान पर काली घटाओं का बसेरा, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। करतबा चौक में 28 मिलीमीटर, इकबाल टाउन 18 मिलीमीटर, गुलशन रावी 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। समनाबाद में 16 मिलीमीटर और पानी वाला तालाब में सबसे कम 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 72% है, जबकि शहर में 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने आज रात शहर में बारिश होने का 40% इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक शहर का मौसम खुशगवार रहेगा। कैमरामैन अली शेख के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। बारिश के मौसम में लाहौरियों के कदम ख्वाबों की तरफ उठने लगे, जबकि स्कूल्स में बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री ने तशद्दुद के वाक़यात पर काबू पाने के लिए स्कूल्स में आगाही मुहिम चलाने का हुक्म दे दिया। माली साल स्कूल्स में बच्चों पर तशद्दुद के 356 से ज्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। DPI एलिमेंट्री पंजाब ने तशद्दुद के वाक़यात पर काबू पाने के लिए स्कूल्स में आगाही मुहिम चलाने का हुक्म दिया। स्कूल्स में मार नहीं प्यार के हवाले से असातिज़ा को आगाही दी जाएगी। इस हवाले से तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया गया और आगाही के हवाले से स्कूल्स में उठाए जाने वाले इक़दामात की रिपोर्ट 25 जुलाई तक जमा करवाने का हुक्म दे दिया गया। तालीमी इदारे 20 अगस्त से खुलेंगे। साबिका दौरे हुकूमत में बार एसोसिएशंस के लिए मंजूर की गई ग्रांट मनसूख कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने सूबे की बार एसोसिएशंस को ग्रांट के चेक रोकने का हुक्म दे दिया। साबका दौरे हुकूमत में 2019 से 2023 तक बार एसोसिएशंस के लिए 40 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की गई थी, जिस पर निगरान पंजाब हुकूमत ने सूबे की बार एसोसिएशंस को ग्रांट के चेक रोकने का हुक्म दे दिया। काबीना के दस्तावेजात के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने बार एसोसिएशंस के 86.5 मिलियन के चेक मंसूख करने की हदायत कर दी। साबका दौरे हुकूमत में बार एसोसिएशंस के लिए 8 करोड़ 65 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर की गई थी। जराये के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद निगरान हुकूमत ने ग्रांट रोकने का हुक्म दिया, जिसमें इजाफी ग्रांट्स की मंजूरी पर एतराज़ात उठाए गए थे। महकमे मादनियात के अफसरान और इनके शोबाजात का 5 साला स्पेशल ऑडिट का फैसला। महकमे मादनियात पंजाब ने सिफारिशात करके हुकूमत को भिजवा दी। में मादनियाती वसाइल पर लूट मार करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए महकमा मादनियात ने निगरान हुकूमत से अपील की है कि मादनियात ने पिछले 5 सालों में लूट मार करने वाले अफसरान का स्पेशल ऑडिट किया जाए। ज़राए के मुताबिक महकमा मादनियात में पिछले 5 सालों में करोड़ों रुपए की करप्शन हुई है और महकमा मादनियात के मुताबिक ठेकेदारों को 60 करोड़ रुपए के फायदे देकर कुदरती वसाइल का बेदरीग ज़िया किया गया। निगरान हुकूमत की मंजूरी के बाद करप्ट अफसरान और उनके शुबाजात का स्पेशल ऑडिट होगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स खराब। केनाल रोड पर स्ट्रीट लाइट्स नाकारा, हादसात मामूल बन गए। स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। केनाल रोड के ओवरहेड ब्रिजेस पर भी लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं। शहरी कहते हैं कि अंधेरे के बायस हादसात और वारदातें बढ़ गई हैं। मजीद इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, बताइएगा। शहर की स्ट्रीट लाइट्स का मसला ताहाल हल नहीं हो सका। शहर की अहम शाहराहें और सड़कें स्ट्रीट लाइट्स खराब होने की वजह से अंधेरे में डूबी हुई हैं। मैं भी इस वक्त एक केनाल रोड के ओवरहेड ब्रिज पर मौजूद हूँ, जहाँ ओवरहेड ब्रिज पर भी लाइट नहीं है और केनाल रोड की अगर बात कर ली जाए तो इंतहाई मसरूफ शाहरा है और उसके दोनों तरफ पर भी स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं। और स्ट्रीट लाइट्स खराब होने की वजह से केनाल रोड जो है वो इस वक्त पूरे का पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताएगा, यहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी खराब हैं, ओवरहेड ब्रिज पर भी लाइटें नहीं हैं, क्या क्या मुश्किलात? काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। वैसे तो ये तो बेसिक राइट है हमारा, क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं इस मुल्क के, तो एटलीस्ट रोशनी तो हमारा बेसिक हक है। लेकिन अगर इसके बरक्स देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जस्टिफिकेशंस दी जाती हैं हुकूमत की जानिब से, और जबकि यहाँ का कंपेयर किया जाए तो आए दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं डकैती की या चोरी की वारदातें यहीं पे होती रहती हैं और इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं ऐसे लोग। आपने सुनी, इनका यही कहना है कि काफ़ी अरसे से स्ट्रीट लाइट्स ख़राब हैं और जितने भी केनाल रोड पर ओवरहेड ब्रिजेस हैं उनके ऊपर भी लाइटिंग नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ से लोगों को गुजरने में खासी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस वक्त भी ये इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है और ख़ासकर रात के वक्त यहाँ से गुजरना जो है वो काफ़ी। ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। महकमे एक्साइज में तरक्कियाँ पाने वाले अफसरान को सहूलियात न मिल सकी। हुकूमत को सालाना 40 अरब का टैक्स जमा करके देने वाले अफसरान दरबदर हो गए। ग्रेड 18 में तरक्की पाने वाले डिप्टी डायरेक्टर के पास गाड़ी, कमरा और ना ही इख्तियारात हैं।
फ्यूल्स को डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की देकर लाहौर की 3 मुख्तलिफ रेंजर समेत दीगर इलाकों में तैनाती दे दी गई। अफसर दफातर न होने की वजह से ज्यादातर वक्त डीजी ऑफिस में वक्त गुजारते हैं। उनका कहना है मुतलका रेंजर्स भी अभी तक कमरे गाड़ियाँ नहीं मिली। गुज़श्ता 16 साल से डायरेक्टर रैंक के अफसर को भी गाड़ियाँ नहीं मिली और न ही तब्दील की गयी। आला हुकाम का कहना है कि नए अफसरान और डायरेक्टर्स के लिए हुकूमत को गाड़ियों की डिमांड भेजी है। हुकूमत से खतनी मंजूरी के बाद खरीदारी की जाएगी। आला हुकाम को गुज़श्ता 3 माह लग्जरी गाड़ियाँ फ्राहम की गई थी, जिनमें 2 गाड़ियाँ सेक्रेटरी एक्साइज, 1 डीजी एक्साइज के ज़ेरे इस्तेमाल है। यूडीसी और एलडीसी क्लर्कों की तरक्की के लिए क़वाइद ज़वाबित वाज़े न होने से महकमा उलझन का शिकार। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और एफबीआर के एसआरओ में तजादात से अफसरान के लिए मामला दर्द सर बन गया। एफबीआर ने तमाम सुपरवाइजर्स और अपर डिवीजन क्लर्कों की तरक्की के लिए इम्तिहान लेने का फैसला किया तो यूडीसी और एलडीसी की तरक्की के क़वाइद ज़वाबित वाज़े न होने से महकमा उलझन का शिकार हो चुका, जबकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के रूल्स और एफबीआर के एसआरओ में तजाद भी अफसरान के लिए दर्द सर बन गए। ज़राए ने मजीद बताया कि अपर डिवीजन या लोअर डिवीजन क्लर्क की हैसियत से मतलूबा दौरानिया मुकम्मल करने के रूल बारे में अबहाम मौजूद है। एफबीआर की जानिब से तमाम सुपरवाइजर्स और यूडीसी की ग्रेड 16 में तरक्की का फैसला करने के लिए 11 जुलाई 2014 को जारी करदा एसआरओ और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के रूल्स में तजाद वाज़े हुई हैं। पाकिस्तान रेलवे हुकाम की नाक़िस हिकमत अमली, ट्रेन हादिसात में इजाफा। साल 2022-23 में सैलाब के बायस मुतअद्दिद ट्रेनें महीनों बंद रहने के बावजूद ट्रेन हादिसात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 1 जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक 7 माह में ट्रेनों के 57 हादिसात रिकॉर्ड किए गए। रेलवे हुकाम की नाक़िस हिकमत अमली के बाद ट्रेन हादसात में इजाफा। रवां साल के आगाज में सैलाब के बाद मुतअद्दिद ट्रेनें महीनों बंद रहने के बावजूद ट्रेन हादसात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ज़राए के मुताबिक 1 जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक 7 माह में ट्रेनों के 57 हादसा रिकॉर्ड किए गए। गुज़िश्ता साल 2022 में ट्रेनों के 62 हादसा रिकॉर्ड किए गए थे। रेलवे एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2023 के 7 माह में हादसात की शरह 8.6% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता साल 2022 में हादसात की शरह 5.16% रिकॉर्ड की गई थी। माल गाड़ियों के डीरेलमेंट के 23 हादसा, जबकि मुसाफिर ट्रेनों के डीरेलमेंट के 17 वाक़यात रिपोर्ट हुए। इनलैंड लेवल क्रॉसिंग और ट्रेनों के तसादम के 8 वाक़यात और ट्रेनों में आग लगने के 6 हादसा रिकॉर्ड किए गए। मालगाड़ी के तसादम का 1 हादसा, जबकि 2 हादसा दीगर वजूहात के बायस रिकॉर्ड किए गए। लाहौर हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली इजलास के अलाउंस में खुर्द बुर्द का केस। एंटी करप्शन कोर्ट के जज अली रजा आवान ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की रिहाई के लिए दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। जिना हाउस हमलावर जलाओ घिराव का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबहर गुल खान ने मुल्जिमा खदीजा शाह और सनम जावेद समेत दीगर के जुडिशल रिमांड में 11 दिन की तोसी करते हुए 31 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। शेर पाओ पुल पर इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घेराव का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 11 दिन की तोसी करते हुए 31 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज अबहर गुल खान ने मुल्जिम को 3 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की बाजियाबी के मुतालिक दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर निपटा दी। परवेज इलाही की नजरबंदी के खिलाफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर फरीकैन के नोटिस जारी कर दिए। फरागोगी के बच्चों का नाम ACL में शामिल करने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को दरख्वास्त में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DG एंटी करप्शन को फरीक बनाने की इजाजत दे दी। शादी का सूट तैयार करके ना देने का केस। AB प्राइस शॉप लिबर्टी के मालिक के खिलाफ हट जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को इब्तदाई बहस के लिए 18 अगस्त को तलब कर लिया। सदर नून लीग लाहौर सैफुल मलूक खोखर ने राना सुहेल समेत दीगर लीगी रहनुमाओं से प्यारों की वफात पर इजहार अफसोस किया। मलिक सैफुल मलूक खोखर मुख्तलिफ लीगी रहनुमाओं के घर पहुंचे। चौधरी वहीद गुज्जर से उनकी वालिद के वफात पर इजहार अफसोस किया। मरहूम चौधरी असलम गुज्जर की मग़फ़िरत के लिए फातिहा ख्वानी की। सैफुल मलूक खोखर जमील पार्क भी पहुंचे और राना सुहेल से 5 रोज़ कबल उनके बच्चे के कत्ल पर इजहार अफसोस किया और फातिहा ख्वानी की। लवाहिकीन को इंसाफ की फ्राहमी के यकीन दहानी कराई। मलिक सैफुल मलूक ने साबिक चेयरमैन UC 216 जासिम इस्लाम बट से भांजे नूरुल लैन की वफात पर इजहार अफसोस किया। इस मौके पर चौधरी शाहिद नवीद कियानी, चौधरी अरशद, शाहिद मुनीर, राव मोहम्मद सदाकत, जरीन खान समेत दीगर भी मौजूद थे।
वज़ीर सनअत व तजारत से आल पाकिस्तान कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की। सूबाई वज़ीर एसएम तनवीर ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। एसएम तनवीर से आल पाकिस्तान कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के वफ़द ने चेयरमैन रहमान अजीज़ चंद की क़यादत में न्यू मिनिस्टर ब्लॉक में मुलाकात की और अपने मसाइल से आगाह किया। एसएम तनवीर ने कहा कि वज़ीर आला की हदायत हैं कि सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ। एसोसिएशन के तमाम जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफे के हवाले से मसाइल को वफाकी हुकूमत के सामने रखकर हल करवाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उन्होंने वफ़द को पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से भी मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अख्तम का जिना अस्पताल का दौरा। हबीब जालिब की बेटी ताहिरा हबीब से मुलाकात, खैरियत भी दरियाफ्त की। वज़ीर आला की हदायत पर ताहिरा हबीब को जिना अस्पताल शिफ्ट किया गया है, जबकि ताहिरा हबीब की इलाज के लिए सीनियर डॉक्टर्स की टीम भी तश्कील दे दी है। डॉक्टर जावेद अख्तम की तरफ से ऐसा कहा गया। हबीब जालिब की बेटी ताहिरा हबीब से उन्होंने मुलाकात की और खैरियत भी दरियाफ्त की। सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करके शुगर के मर्ज से बचा जा सकता है। वज़ीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर ने शुगर के मरीजों के लिए इलाज के प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर ने शुगर के मरीजों के लिए इलाज के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम को 20 अजला के 171 देही मराकज़े सेहत तक तौसीह दी गई है। प्रोग्राम पर अमल दरामद से शुगर के मरीजों के पाँव खराब होने या खराबी की सूरत में पैदा होने वाली पेचीदगियों से बचाव मुमकिन हो सकेगा।